1857 के रिवॉल्ट की, 1857 रिवॉल्ट। तो इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि 1832 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है एजीजी का ऑफिस। एजीजी इज़ एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजीजी इज एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो अजमेर में रखा जाता है। बट लेटर दिस हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू पाली in 1845. In 1845, this headquarter was shifted from Ajmer to Pali. जो फर्स्ट एजीजी हैं, जो राजस्थान के फर्स्ट एजीजी राजस्थान के, वो हैं मिस्टर लॉकेट। और जब ये 1857 की रिवॉल्ट टुक प्लेस, तो इस टाइम पे जो एजीजी थे वो थे मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक Lawrence. He also contributed in suppressing 1857 revolt. How? We will see it later. इसके बाद में जो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हैं, इससे पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हैं। और जो फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट हैं मेवाड़ के, वो रहे हैं जेम्स टॉड। कौन रहे हैं? जेम्स टॉड। तो आगे की बात ऐसी है कि लेट्स से दिस इज राजस्थान का मैप। यहाँ पर कुछ मिलिट्री कैंटोनमेंट्स थे राजस्थान में, जहाँ पर 1857 रिवोल्ट हुई। तो जैसे कि पहला है नसीराबाद, जो कि अजमेर में है। ब्यावर, ये भी अजमेर में ही है। इसके अलावा टोंक में है, दैट इज़ देवली। फिलहाल जो एमपी में है वो है नीमच। और एक उदयपुर में है, दैट इज खीराबाद। और एक पाली में है, दैट इज एरनपुरा। तो ये कुछ मिलिट्री कैंटोनमेंट थे, 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट राजस्थान में। इन 6 में से 2 मिलिट्री कैंटोनमेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 रिवॉल्ट में। वो थे ब्यावर एंड खीराबाद। तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। स्टार्ट होता है नसीराबाद से। नसीराबाद में क्या होता है कि सबसे पहले 18 मई को जो 15th नेटिव इन्फेंट्री है, वो रिवोल्ट कर देती है। और इस रिवोल्ट में तीन इंग्लिश ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और 3 इंग्लिश का नाम है के वेनी, स्पोर्टिस वुड एंड न्यूबरी। तो ये तीनों इंग्लिश ऑफिसर मारे जाते हैं इस 18 मई के बाद जो रिवॉल्ट होती है नसीराबाद में, यहाँ पे। इसके बाद में इसको 13th जो नेटिव इन्फेंट्री है वो भी ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ से रिवॉल्ट चल पड़ती है। और ये सब चलते हैं दिल्ली की तरफ रिवॉल्ट करने। फिर बात करते हैं नीमच की। तो नीमच में एक सोल्जर है जिनका नाम है मोहम्मद अली बेग। तो एक लॉयल्टी की ओथ होती है। क्या होती है? ओथ ऑफ लॉयल्टी। ये मना कर देते हैं कि मैं नहीं लूँगा ये ओथ। तो इस वजह से क्या होता है, एक रिवोल्ट होती है। और ये रिवोल्ट होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ हुरा सिंह। तो यहाँ पे 2 नाम इम्पोर्टेंट हैं, मोहम्मद अली बेग एंड हुरा सिंह। उसके बाद में ये चल पड़ते हैं इधर। और यहाँ पे पड़ता है क्या, भीलवाड़ा, शाहपुरा। तो शाहपुरा के जो रूलर हैं या फिर फ्यूडल लॉर्ड हैं, रूलर हैं शाहपुरा के, वो हैं लक्ष्मण सिंह। ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और नहीं, इस लक्ष्मण सिंह जो है ये इनको सपोर्ट करते हैं। किनको? नीमच से जो सोल्जर्स आ रहे हैं इनको। लेकिन चित्तौड़ में अलग सीन है, ठीक है। चित्तौड़ में एक विलेज है डुंगला। तो डुंगला विलेज के
रघुराम जो हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं। एंड सेम तरह से जो मेवाड़ के महाराणा हैं स्वरूप सिंह ये भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं। चित्तौड़ में जो डुंगला गांव के रघुराम हैं ये भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं। और लक्ष्मण सिंह जो हैं जो कि शाहपुरा के रूलर हैं ये सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ रेयर सीन। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर को सपोर्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं। जो इंग्लिश सोल्जर भाग के आते हैं उन्हें सेम रघुराम जी भी करते हैं। ये भी जो इंग्लिश सोल्जर भाग के आते हैं उन्हें शेल्टर देते हैं। एंड फिर बात करते हैं देवली की। सो देवली जो है, देवली के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने नीमच से भागे हुए सोल्जर को ज्वाइन कर लिया। यहाँ से देवली, तो इस तरह से नशीराबाद, नीमच और देवली ये तीनों किस में शामिल हो गए हैं 1857 रिवोल्ट में। हम देख चुके हैं कि खैराबाद और ब्यावर ने कोई रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब बात करते हैं एरनपुरा की। तो एरनपुरा में क्या होता है, एक जोधपुर लीजन बनाया जाता है। ये थोड़ा बैकग्राउंड का सीन है। ये बनाया गया 1835 में, जिसका हेडक्वार्टर था एरनपुरा। इसीलिए यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रहते थे। तो डेट थी 21 अगस्त। इस दिन जो पूर्बिया सोल्जर्स थे, कौन थे पूर्बिया सोल्जर्स, जो कि कहाँ थे, माउंट आबू में थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। किन्होंने रिवोल्ट कर दिया, पूर्बिया सोल्जर्स ने। और ये सोल्जर्स दिल्ली की तरफ निकल पड़े। जब ये दिल्ली की तरफ निकल पड़े तो इनको एक पर्सनैलिटी हैं कुशल सिंह चंपावत, कुशल सिंह चंपावत, वो रास्ते में मिले, जो कि कौन थे, फ्यूडल लॉर्ड थे ओवा के। ये नहीं मिले, इन्होंने इन सोल्जर्स को बहुत सपोर्ट किया। और साथ में ही जो जोधपुर के महाराज हैं, जोधपुर के महाराज कौन है, तख्त सिंह, इनका मर्डर भी कर दिया। किसने, कुशल सिंह चंपावत ने। क्यों, क्योंकि ये परेशान करते थे किसको, जो जागीरदार थे उन्हें, जागीरदारों को परेशान करते थे। इसीलिए तख्त सिंह को कुशल सिंह चंपावत ने मर्डर कर दिया या फिर मार दिया, वॉट एवर इट इज़। सिमिलर तरीके से एक फ्यूडल लॉर्ड थे, किसके फ्यूडल लॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड थे अपने बिथोड़ा के फ्यूडल लॉर्ड को, जो कि जिनका नाम था कांजी, इनको भी कुशल सिंह चंपावत ने मार दिया फॉर द सेम रीजन। तो ये दो लोग थे जिनको कुशल सिंह चंपावत ने मार दिया। तो कुशल सिंह चंपावत और ये अब हो गए हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स अब इन्हें सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए दो युद्ध होते हैं ब्रिटिशर्स और कुशल सिंह चंपावत के बीच में। पहला युद्ध था जो था बैटल ऑफ विथोड़ा का, बैटल ऑफ विथोड़ा, जिसमें एक साइड है कुशल सिंह चंपावत और दूसरे साइड हैं कौन, जो ये तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे, इन्हीं के सक्सेसर जिनका नाम है कुशल राज सिंघवी, कुशल राज सिंघवी, जो कि जोधपुर से। और इसके साथ में है कैप्टन हीथकोट, कैप्टन हीथकोट। तो कुशल सिंह चंपावत इन दोनों को हरा देते हैं और ये जीत जाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, दैट इज़ ओहड़ सिंह परमार, ओहड़ सिंह परमार, जो इस बैटल में मारे जाते हैं। ये पहला बैटल है बैटल ऑफ विथोड़ा, जो 8 सितंबर 1857 को हुआ। इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को दूसरा बैटल हुआ, एंड दैट बैटल वाज बैटल ऑफ चेलवास, बैटल ऑफ चेलवास। तो इसमें भी एक साइड कौन थे, कुशल सिंह चंपावत, और दूसरी साइड जो पॉलिटिकल एजेंट हैं मेवाड़ के, जिनका नाम है मैक मैसन, और जो AGG हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनके बीच में
इसको कौन जीतता है? इसको भी कुशल सिंह चंपावत जीतते हैं। मैकमेसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसको हार जाते हैं। इसके बाद में जो मैकमेसन है ये मार दिए जाते हैं इन द सेम बैटल। लेकिन होता क्या है कि जो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हैं बाद में कुशल सिंह शेखावत पर हावी हो जाते हैं अलोंग विद द हेल्प ऑफ होम्स। होम्स जो है वो एक ब्रिगेडियर हैं, इंग्लिश ब्रिगेडियर। इसकी मदद से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस केसी पर हावी हो जाते हैं, जिससे केसी बैटल छोड़ के चले जाते हैं। और इससे जीपीएल यानी कि जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और होम्स को मौका मिलता है कि जो ओवा की जो ट्यूटेलरी डायटी है दैट इज सुगाली माता, उनकी आइडल को उठाने की। तो उनकी आइडल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सुगाली माता जो कि ट्यूटेलरी डायटी है किसकी? ओवा की। इनकी एक आइडल है जो कि ब्लैक है, ब्लैक आइडल है, जिसके 10 हेड्स हैं एंड 54 हैंड्स हैं। 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। इस आइडल को लेके चले जाते हैं ब्रिटिशर्स और इस आइडल को रख देते हैं कहाँ पे? राजपूताना म्यूजियम जो कि है अजमेर में। लेटर दिस आइडल वाज ऑल्सो शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम जो कि है पाली में। तो ये हो गया क्या, जो भी रिलेटेड था to 1857 revolt and the 6 military cantonments, how they contributed in the revolt। फिर कुछ पब्लिक रिवोल्ट भी होती हैं। पब्लिक रिवोल्ट मतलब ये तो थी जिनमें सोल्जर्स वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पब्लिक रिवोल्ट वेयर पब्लिक वाज अगेंस्ट किंग्स और ब्रिटिशर्स। तो again with the same logic, let's say this is map of Rajasthan, this is map of Rajasthan and सेम तरह से यहाँ पे भी बात करेंगे। एंड दिस इज अ प्लेस कोटा। कोटा, तो कोटा में क्या होता है? कोटा में इस टाइप पे किंग कौन है? किंग राम सिंह टू। और यहाँ पे इस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट भी थे जिनका नाम है बटन। तो यहाँ पे दो जो सिविल या फिर यू कैन से सिविल लोग हैं या फिर वो रिबेल कर देते हैं जिनका नाम है जयदयाल एंड मेहराब खान। ये दोनों रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट राम सिंह टू और इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। इनको अरेस्ट करने की वजह से क्या होता है, इनका थोड़ा रुतबा है वो ब्रिटिश एम्पायर में कम हो जाता है। लेकिन जो करौली के किंग हैं मदन पाल, करौली के किंग मदन पाल, वो इनकी मदद करते हैं और किंग राम सिंह टू को छुड़वा लेते हैं। इस वजह से जो मदन पाल है उनको 17 कैनन्स की सल्यूट भी प्रोवाइड किया जाता है बाई ब्रिटिशर्स। जो किंग राम सिंह टू हैं, किंग राम सिंह टू, इनको 15 कैनन का सल्यूट मिलता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ही वाज हाउस अरेस्टेड बाई जयदयाल एंड मेहराब खान, इनका जो कैनन सल्यूट है वो कम कर दिया गया है। अब इनको 11 का ही कैनन सल्यूट मिलेगा, यानी कि 11 तोपों की सलामी मिलेगी। इनको 17 तोपों की सलामी मिलती है, पहले इनको 15 तोपों की सलामी मिलती थी। ये सब चल रहा है कहाँ पे? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे जिनका नाम है कन्हैया लाल गोस्वामी। कन्हैया लाल गोस्वामी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मीडिएट करवाया था बिटवीन जयदयाल मेहराब खान एंड किंग राम सिंह टू। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे, वो है रॉबर्ट्स गॉट। इन्होंने कोटा को लिबरेट करवाया था। किसकी चंगुल से? जो रिबल्स हैं उनकी चंगुल से इन्हें लिबरेट करवाया था। और साथ में इन्होंने ही इनको जयदयाल एंड मेहराब खान को क्या दी थी? डेथ पेनल्टी दे दी थी। डेथ
पेनल्टी भी प्रोवाइड की थी। इसके बाद में आता है टॉक की बात करते हैं। टॉक, तो टॉक में क्या है, टॉक के नवाब हैं नवाब वजीरुद्दीन, नवाब वजीरुद्दीन। और जो जिन्होंने रिबल किया उनका नाम है ताराचंद पटेल एंड मीर आलम खान। मीर आलम खान जो कि नवाब के ही क्या है, अंकल हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है, रिबेल, ये है रिबल्स और ये है यहाँ के नवाब। इन रिबल्स ने क्या किया कि जब नीमच में जो रिवॉल्ट हुई थी तो वहाँ से जो कमांडर हैं जैक्सन, वो भाग के आ रहे थे कहाँ पे, इधर की साइड, अपनी साइड ही, निम्बाहेड़ा टोंक साइड। तो इन दोनों ने उनको मार दिया। ठीक है, मारा नहीं, एक्चुअली लड़े उनसे, फाइट की। किससे, उसका नाम क्या था, कैप्टन जैक्सन, जो कि कहाँ से आ रहे थे, नीमच से। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि जो वुमेंस हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था टोंक की रिवॉल्ट में। फिर जो नेक्स्ट रिवॉल्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ धौलपुर। धौलपुर यहाँ पे है, धौलपुर में क्या हुआ, धौलपुर में किंग कौन है इस टाइम पे, भगवंत दास, किंग भगवंत दास। और रिबल जो किया उनका नाम है रामचंद्र एंड हीरा लाल। इन्होंने लड़ने के लिए पटियाला से आर्मी बुलवा ली, he could not handle the situation, that's why he asked for the army from पटियाला, पटियाला से आर्मी आई और सप्रेस किया रिवोल्ट को। इसके बाद भरतपुर की बात करते हैं। तो भरतपुर में भी बहुत सिंपल सा सीन है। भरतपुर, तो इस टाइम पे भरतपुर के किंग कौन है, किंग जसवंत सिंह टू। और यहाँ पे जो रिबल हैं वो किए हैं गुर्जर एंड मेव कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने रिबेल कर दिया है। तो जसवंत सिंह यहाँ पे जो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं उनका नाम है मॉरिसन। जसवंत सिंह मॉरिसन को बोलते हैं कि चले जाइए, जान बचा लीजिए अपनी, और इनकी एडवाइस पर मॉरिसन छोड़ देते हैं भरतपुर को। फिर नेक्स्ट आता है अलवर। तो अलवर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, अलवर में यही इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे किंग थे विनय सिंह, और जिन्होंने रिबेल किया उनका नाम है फजल खान, फजल या पेजल, वॉट एवर इट इज़। फिर बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में किंग कौन है, किंग राम सिंह टू किंग है, और 3 आदमी हैं जिन्होंने रिबेल किया है। इनका नाम मैं याद रखता हूँ, SUV से, एस से होता है सदुल्ला खान, यू से होता है उस्मान खान, और वी से होता है विलायत खान। तो ये 3 लोग हैं जो कि रिबल्स हैं। और यहाँ पे किंग कौन थे, किंग राम सिंह टू। इसके बाद में होता यहाँ पे ये है कि किंग राम सिंह टू जो हैं ये अरेस्ट कर लेते हैं तीनों रेबल्स को। किसकी एडवाइस पर, जो पॉलिटिकल एजेंट हैं जयपुर के, ईडन, उनकी एडवाइस पर। दैट इज़ वाई किंग राम सिंह टू जो हैं उनको ऑनर किया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ऑनर में उन्हें क्या मिलता है, ऑनर में उन्हें मिलता है, एक तो टाइटल दिया जाता है सितारे हिंद का, इसके अलावा कोटपुतली परगना जो है वो भी दिया जाता है इन्हें ऑनर में। क्यों, क्योंकि इन्होंने रिबल को या फिर रिवोल्ट को सप्रेस किया था। फिर बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर में इस टाइम पे किंग है किंग सरदार सिंह, और जो रिबल्स हैं उनका नाम है
रिबल्स का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, दैट इज़ अमरचंद बाथिया। अमरचंद बाथिया, अमरचंद बाथिया इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था रानी लक्ष्मीबाई को, और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। भामाशाह ऑफ रिवोल्ट किसे कहा जाता है? अमनचंद्र बाथिया को। इसको डेथ पेनल्टी भी दी गई थी। क्या दी गई थी? डेथ पेनल्टी। और ये पहले शहीद हैं राजस्थान के। इसके अलावा के सरदार सिंह जो हैं ये बीकानेर के किंग हैं, लेकिन उन्होंने आउटसाइड बीकानेर भी मदद की है ब्रिटिशर्स की। ऐसा करने वाले ये पहले किंग हैं राजस्थान के जिन्होंने आउटसाइड अपने किंगडम भी ब्रिटिशर्स की मदद की है। इसीलिए इन्हें 41 विलेजेस दिए गए जो तिब्बी परगना है उसके। तो तिब्बी परगना के 41 विलेजेस दिए गए हैं किसको? बीकानेर के राजा सरदार सिंह। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही याद रखनी है, जैसे कि कोटा है, कोटा में जो किंग हैं वो हैं राम सिंह टू, और जयदेव और मेहराब खान जो हैं वो हैं जिन्होंने रिवोल्ट की थी। इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट बर्तन को मार दिया गया था। कन्हैयालाल गोस्वामी ने मीडिएशन करवाया था, रॉबर्ट स्कॉट ने इनको अरेस्ट किया था, और मदन पाल ने मदद की थी राम सिंह टू की। इसके अलावा हमने देखा कि टोंक में जो नवाब थे, क्या नाम था टोंक के नवाब का? नवाब वजीरुद्दीन, और उनके अंकल जो हैं मीर आलम खान और ताराचंद पटेल, दोनों ने रिवोल्ट की थी। इसके अलावा जो जयपुर है, सॉरी भरतपुर है, भरतपुर में हमने देखा कि जसवंत सिंह टू जो हैं वो किंग थे, गुर्जर और मेव ने रिवोल्ट की थी। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को बोला गया चले जाओ। और अलवर में क्या हुआ? किंग थे विनय सिंह, फजल खान जो है उन्होंने रिवोल्ट की थी। इसके अलावा जयपुर में क्या हुआ? जयपुर में किंग कौन है? किंग राम सिंह टू। वेयर एज रिबल कौन है? सदुल्ला खान, उस्मान खान एंड विलायत खान। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। वेयर एज इन धौलपुर, यस इन धौलपुर हमने धौलपुर का किंग है भगवंत दास, और राव रामचंद्र एंड हीरालाल जो हैं वो हैं जिन्होंने रिवोल्ट की है, और उन्होंने पटियाला से आर्मी मंगाई थी टू सप्रेस द रिवोल्ट। और सितारे हिंद और कोटपुतली परगना किसे दिया गया था? जो राम सिंह टू हैं, किसके? अजमेर जयपुर के, उनको दिया गया था। राम सिंह टू जो हैं वो उनका जो तोपों की सलामी है वो 15 से 11 कर दी गई थी। वह जो मदन पाल हैं उनको बढ़ा के 17 कर दी गई थी। इसके अलावा बीकानेर में जो किंग है वो सरदार सिंह हैं, और जिन्होंने रिबल की उनका नाम है अमरचंद बाथिया। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी, इसलिए इन्हें भामाशाह ऑफ रिवोल्ट कहा जाता है। डेथ पेनल्टी भी दी गई थी, और ये पहले शहीद हैं राजस्थान के। और जो किंग सरदार सिंह हैं इन्होंने आउटसाइड बीकानेर भी मदद की थी, और ऐसा करने वाले ये पहले किंग हैं, और इसीलिए इन्हें 40 विलेजेस तिब्बी परगना के दिए गए हैं, सो दैट यानी कि एक टाइप से कर चुकाना। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन है? तात्या टोपे जो है एक फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस फिगर हैं, जो कि इंडियन जो 1857 रिवॉल्ट है, जो कि इंडिया की टर्म्स में हम पढ़ते हैं, उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ये राजस्थान भी आए थे, और पहली बार जब ये राजस्थान आए तो मंडलगढ़ में आए थे। कहाँ पे आए? मंडलगढ़ में आए थे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि किन्होंने इनकी मदद की, यानी कि कौन इनके सपोर्ट में थे और कौन इनके अगेंस्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि इनको सपोर्ट किया था जो टोंक के नसीर मोहम्मद खान ने इनको सपोर्ट किया था। ये पहले आदमी थे। केसरी सिंह जो झालावाड़ के हैं, केसरी सिंह जो झालावाड़ के हैं, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। जोध
जोध सिंह जो कि कोठारिया के हैं, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। सरदार सिंह जो कि बीकानेर के हैं, कहने को तो इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, लेकिन तात्या टोपे को भी इन्होंने सपोर्ट किया और 10 कैवलरी सोल्जर्स दिए। इसके अलावा जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं सीकर के, उन्होंने भी सपोर्ट किया था और तात्या टोपे ने सभी से हेल्प मांगी थी सिवाय जैसलमेर के। जैसलमेर से इन्होंने हेल्प नहीं मांगी। इसके अलावा जो फ्यूडल लॉर्ड ने इन्हें क्या किया था, सपोर्ट किया था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें डेथ पेनल्टी भी दी थी और यहीं पे इनकी छतरी बनाई गई है। कहाँ पे? सीकर में। सपोर्ट किसी नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया इन्हें झालावाड़ के जो किंग हैं दैट इज पृथ्वी सिंह, इन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया और ये चले गए इनसे कि युद्ध करने, कि बोले कि चलो युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के लिए इन्हें बुला गया पलायता नाम की जगह पे। तो जो पृथ्वी सिंह की आर्मी है उन्होंने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। केवल एक ही प्लेटून थी या बटालियन थी, दैट इज गोपाल प्लेटून या फिर ब्लड बटालियन जिसे आप कह सकते हैं, इन्होंने ही कहा कि हम युद्ध करेंगे तात्या टोपे से। अपार्ट फ्रॉम दिस बटालियन एवरीबडी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे और इस वजह से काइंड ऑफ हार ही गए पृथ्वी सिंह और इनको कंपेंसेशन देना पड़ा 5 लाख रुपए का टू तात्या टोपे। यही इम्पोर्टेंट है इस पूरे इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक इम्पैक्ट याद रख सकते हैं जैसे कि मायो कॉलेज बनवाया था इसके बाद में अजमेर में ब्रिटिशर्स ने, नथिंग मच टू रिमेंबर।